नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। हम रोज़ जो है राजनीतिक विषयों पर अलग अलग चर्चा करते हैं हमारे सहयोगी खते जी से। इसी कड़ी में आज हमने जो है उद्धव ठाकरे जी को लिया है और हम चर्चा करेंगे उद्धव जी के बारे में। क्या महाराष्ट्र को उद्धव ठाकरे की ज़रूरत नहीं है? खते जी, आप बताइए, क्या जो ये विषय है कितना गंभीर है ये? सर, परिस्थिति गंभीर है मगर उद्धव जी गंभीर नहीं है जितने होने चाहिए जी। उनका पूरा समय जा रहा है दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने में, जबकि उनको चाहिए कि वो अपना जो बेस है जी, जो फाउंडेशन है, जो आम शिवसैनिक है, उसको साथ में लाए, उसको संगठित करे, उसको मार्गदर्शन करे। ये सर भाषणबाजी से कोई शिवसैनिक जो है ना वो आपके साथ नहीं रहने वाला। वो बोलेगा ये भी भाषण करता है, ये भी भाषण करता है, ये भी भाषण करता है। भाषण करने वालों की कमी नहीं है जी। अब जो चाहिए उसको एक विश्वास देना चाहिए कि भाई तुम मेरे साथ हो तो सुरक्षित हो, तुम मेरे साथ हो तो ऐसा मत समझो कि तुम एक अनाथ हो, डूबती नैया हो। हाँ, डूबती नैया में हो, ऐसा नहीं है। ऐसा एक एहसास दिलाने की ज़रूरत है। पर मैं अभी तक तो देख रहा हूँ तो उद्धव जी बस उनका ना एक स्वभाव है, वो टिपिकल ठाकरे घराने का स्वभाव है, शब्दों पे खेलते रहेंगे। मगर जैसे वो बोले कल एक मंगल मूर्ति देखने के लिए अमंगल मूर्ति आया था, बोले कि नहीं? अभी अमित शाह को तुमने बोल दिया अमंगल मूर्ति। हाँ, ऐसे शब्द का छल, शब्द छल बोलते हैं हम मराठी में इसको। ये शब्द छल करने में भी वो मज़ा लेते हैं और ख़ुद के ऊपर ही खुश होकर हंसते, ऐसे सबके और देखते हैं क्या कैसे मैंने शाब्दिक ये किया। अभी उन्होंने क्या बोला, हम ज़मीन दिखा देंगे। इसने क्या बोला, आसमान दिखा देंगे। अरे ज़मीन, आसमान, मंगल मूर्ति, अमंगल मूर्ति, इससे जो ज़मीनी ये है, सत्य है, जो हकीकत है, उसको आप छुपा सकते हैं क्या? नहीं छुपा सकते। जो समस्या है आपके सामने उसका समाधान ये शाब्दिक छल से नहीं होगा, आपको कृति की अपेक्षा है। वी डोंट वांट रिएक्शंस फ्रॉम यू, वी वांट एक्शन फ्रॉम यू। एक शब्द में अगर अंग्रेजी में कहा ना जाए तो ये ऐसा एक बड़े नेता को बोले थे कि वी डोंट वांट रिएक्शंस फ्रॉम यू, वी वांट एक्शंस फ्रॉम यू। तो अभी इसकी हालत ऐसी है उद्धव जी की, वो एक्शन करना चाहिए। तो एक्शन का मतलब उनका बहुत सीमित लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है सर। उनका मतलब किशोर अवस्था से युवा अवस्था में आना और युवा अवस्था से परिपक्व होने की तरफ जाने का जो पूरा पीरियड है, उस समय में उनका एक हितचिंतक मित्र था। उनके साथ कई दिन, कई दोपहर हमने साथ में बैठ के चर्चा की है, क्या क्या विषय ये किया है। तो मेरे मन में उनके बारे में बहुत बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। कभी कभी कुछ लोगों को आश्चर्य लगता है कि जब मैं उनको इतनी उनके ऊपर टीका टिप्पणी करता हूँ। वो बोले एक ज़माने में तो आपके वो बहुत मतलब अच्छे ये थे, मित्र थे, और आप उनके ऊपर इतना ये करते हैं। मैं बोला क्या कि गुरुजी जो रहते हैं स्कूल के हमारे ज़माने में, तो एक बार गुरुजी ने, वो छड़ी रहती थी हमारे ज़माने में, मेरे को मारी। वो पहली बार मारी उन्होंने, क्योंकि मैं ऐसा स्टूडियस नेचर का लड़का था, तो का स्कूल में हमेशा अव्वल आता था कॉलेज इसमें। तो जब उन्होंने मारी, मैंने कोई ये की थी, मतलब शरारत की थी। तो मैंने बोला मैं हमेशा अच्छा बर्ताव करता हूँ, ये मेरी पहली गलती थी, आपने मेरे को ये क्यों मारा? तो बोले ये इसलिए मारा कि दूसरों से तुम्हारी जवाबदारी ज़्यादा है, और दूसरी बात ये है कि ये छड़ी आज जो मैंने मारी है, इसका जो निशान है वो तेरे मन पे अगर उतर आया तो फिर से ऐसी गलतियाँ तुम नहीं करोगे। तो उद्धव जी के बारे में भी जब मैं कठोर शब्दों में उनकी निर्भत्सना करता हूँ तो मेरे मन में ये भावना रहती है कि भाई सुधरो, अब भी समय है। और एक सवाल जो आपने पूछा ना, वो बहुत महत्व रखता है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, राजकारण के लिए और हकीकत के लिए। सर, क्या हम महाराष्ट्र में भाजपा की 100% सरकार चाहते हैं? क्या हम महाराष्ट्र में भाजपा के सिवाय कोई एक अच्छा
तगड़ा अपोजिशन हो, ऐसा चाहते नहीं है। बिल्कुल चाहते हैं सर सत्ताधारी पार्टी को अंकुश रखने वाला, सर हाथी को भी अंकुश लगता है, घोड़े को भी चाबुक लगता है। सर वो भूमिका सक्षम विरोधी पक्ष की होती है। अगर विरोधी पक्ष दुबला पतला रहेगा तो ये उन्मत्त हो जाते हैं, मनमानी करेगी। सत्ताधारी पार्टी को उन्माद आ जाता है और वो किसी की फिर मानते नहीं है। सर मैं हमेशा इस पक्ष में रहता हूँ कि इलेक्शन में किसी को भी निर्णायक बहुमत नहीं मिलना चाहिए, ये मेरा कहना रहता है। मनमानी रोका जाए, मनमानी को रोकने का, देखो वाजपेयी की सरकार थी, उसमें कई पार्टियां थी, तो कितने डिसीजन ऐसे थे कि जो वाजपेयी को अगर उनकी अकेली की सरकार होती तो ले लेते थे, मन नहीं लिया। अभी मोदी के करके लेते हैं। सर नोटबंदी की बात करो आप, नोटबंदी का डिसीजन अगर ये मिलीजुली सरकार होती नहीं हो पाती, नहीं होता पाता सर। उन्होंने ऐसे कई जो निर्णय लिए वो नहीं होते थे, मगर उनके अकेली की सरकार है। तो महाराष्ट्र में भी मैं चाहूँगा कि ये कितना भी बात करे, महापालिका ग्राम पंचायत से लेके तुम्हारे लोकसभा विधानसभा में, मैं चाहता हूँ हमेशा सत्ता का समतोल अगर बना रहना है तो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन चाहिए, और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के साथ साथ जो सत्ताधारी पक्ष रहेगा उसको क्लियर मेजॉरिटी आनी नहीं चाहिए, उसके दूसरों के हाथ पांव पड़ने की नौबत आनी ही चाहिए। दूसरों का मन संभालना मतलब सर अलग अलग पार्टियों का एक कंसेंसस बनेगा जिस मुद्दे पर, वो करेंगे ना तो जनहित जो है वो संभाला जाता है। अभी शिवसेना जो ठाकरे की है वही एक पार्टी मुझे दिखती है जो रियल में अपोजिशन में रहेगी। सर राष्ट्रवादी पार्टी जो है ना उसका कोई भरोसा नहीं है, वो एक बार दगा दे चुके हैं, एक बार 80 घंटे का सरकार बना चुके हैं, उनके मन में अभी वो खंत है कि भाई वो 80 समय घंटे की सरकार सोनिया इसे तुम्हारे सुप्रिया की वजह से नहीं चली और सुप्रीम कोर्ट की वजह से भी नहीं चली। वो कभी भी इधर के उधर जा सकते हैं, कांग्रेस कभी भी टूट सकती है, और जी जान से जो अपोज कर सकते हैं ऐसे जो हैं जिनमें ऐसा युवा है कि जो रास्ते पे आ सकता है। सर अभी राष्ट्रवादी के सब नेता हैं ना वो मर्सिडीज कार बन गए हैं, उनको शोरूम लगती है, उनको एक अच्छा गैरेज लगता है, इनके सबके अपने अपने गैरेज में वो सुरक्षित हैं। सर रास्ते पे उतर के चप्पल फेंक के, सर मैं हमेशा जो आदमी आपका खुद का जूता निकाल के नेता पर फेंकता है ना, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि उसको बिना चप्पल जाना पड़ता है घर, काटे कूटे से और पत्थर से, है कि नहीं। मगर वो उसका गुस्सा इतना जेन्युइन रहता है कि साला पैर का चप्पल उठाकर फेंक देता है, बोलता है मैं पैदल जाऊँगा, मेरे को भले कांटा लगे या पत्थर काटे पर तेरे को सबक सिखाऊंगा। सर ये जो जिगर है ना वो जिगरी मतदाता युवा आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे के साथ है, ये बात पक्की समझ लो। सर सत्ता के साथ जाना बड़ा आसान है, सत्ता के साथ जाना बड़ा आसान है, वहाँ पे क्या नहीं है, वहाँ तो आपको सब सुविधाएं हैं, सब प्रकार का फेवर है, यहाँ पे फियर है। कहाँ पे? विपक्ष में, विपक्ष में फियर है। फियर होने के बावजूद जो फेवर की तरफ नहीं जाता है वो बड़ा होता है। सर शिंदे साहब मेरे मित्र हैं, जिगरी दोस्त हैं, ऐसा समझो, मगर मैंने उनको भी एक बार बोला कि आपके साथ जो आए लोग हैं वो सब सुखी लोग हैं, वो सब सुखी शिवसैनिक हैं, उनके पास पद है, उनके पास आमदार की है, उनके पास गाड़ी है, उनके पास बंगला है, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है, उनके पास ठेकेदारी है, उनके पास दुकान है, उनके शोरूम्स हैं, जिसकी आमदनी साल की करोड़ों के नीचे हैं, ऐसे दो ही लोग आपके पास हैं, वो आमदार हैं, उनका नाम भी आया, उनका चरित्र भी आया, उनका अप्रिसिएशन भी हुआ कि भाई दो लोग हैं ऐसे जिन्होंने बाकायदा निवडणूक आयोग चुनाव के सामने जो अपना दिया उसमें भी वो उनके पास कुछ नहीं है, ऐसे ही है। बाकी सब जो लोग आपके पास है वो पेट भरे हुए आदमी हैं, संपन्न है। उद्धव ठाकरे के साथ जिनका पेट खाली है वो लोग हैं। सर मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, उसके समझ में आता है कि नहीं क्या मालूम मुझे, वो भी आजकल बहका हुआ रहता है। सर बी अफ्रेड ऑफ दोज हु हैव नथिंग टू लूज,
ये याद रखो, जिनको गंवाने के लिए कुछ नहीं उनसे डरो, जिनको गंवाने के लिए कुछ नहीं उनसे डरो। ये एक कोटेशन है। ये कोटेशन मैं हमेशा फडणवीस को देना चाहूँगा, शिंदे को देना चाहूँगा, पवार को भी देना चाहूँगा, पवार साहब को भी देना चाहूँगा, सबको देना चाहूँगा। बी अफ्रेड ऑफ दोज हु हैव नथिंग टू लूज और दोज हु डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, दे आर विथ उद्धव ठाकरे। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर शिंदे एंड फडणवीस, कि जिनको खोने लायक कुछ नहीं है और जिनको पाने की भी आकांक्षा नहीं है, ऐसे लोग अपोजिशन में हो सकते हैं। जयप्रकाश नारायण की जो एजिटेशन सक्सेस हुई सर, उसमें ऐसे ही लोग जो थे जो पत्थर उठाते थे और खुद रास्ते का पत्थर बन के बैठे थे। अब ऐसा है कि उद्धव को समझना चाहिए कि मेरे पास ऐसे पत्थर है कार्यकर्ता के रूप में जो शीश महल तोड़ सकते हैं, और ऐसे पत्थर हैं कि जिनके ऊपर आप कोई भी प्रहार करो तो टूटेंगे मगर फिर भी आपका साथ नहीं देंगे, वो टूटना पसंद करेंगे। जिस दिन उद्धव जी को ये एहसास हो जाएगा, उस दिन ये जो वाईफाई बड़बड़ 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 करते हैं ना मच मच, वो बंद कर देंगे। मूर्ति मंगल मूर्ति, अमंगल मूर्ति, ज़मीन आसमान, ये सब बंद कर देंगे। बोले मेरा शिवसैनिक ये है जो रास्ते पे हैं जी, आपका शोरूम में है, मेरा गोडाउन में है। जिस दिन मैं गोडाउन का दरवाज़ा खोलूँगा सब शोरूम चक्का चूर हो जाएंगे। मैं अमेरिका में था सर हाल ही में, और अमेरिका में एक दिन ऐसा हुआ कि एक पुलिस ऑफिसर ने एक तुम्हारे निग्रो वंशीय आदमी को बूट के नीचे कुचल दिया। उसकी गलती इतनी थी कि उसने गाड़ी रोकने को बोला पुलिस ने, तो गाड़ी उसने रोकते रोकते बोला क्यों। वो श्वेत वर्णीय था, ये कृष्ण वर्णीय था, तो क्यों ये पूछने के कारण उसको इतना गुस्सा आया वो श्वेतवर्णीय को कि उसने उसको गाड़ी से निकाला और उसके गर्दन पे पाँव रख दिया बूट का, और वो मरने तक चीख रहा था, वो बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, मेरी गलती हो गई। पूरी दुनिया देख रही थी, वीडियो निकल रहे थे, उसने मरते दम तक उसको नहीं छोड़ा। सर दूसरे दिन अमेरिका में कम से कम जितने बड़े शहर हैं उसमें ऐसा भूकंप आ गया, जितने कृष्णवर्णीय थे उनको ऐसा लगा कि हमारी गर्दन इसने मरोड़ ली, दबा दी। सर वो रास्ते पे आए, एक रात में पूरे न्यूयॉर्क से लेके वाशिंगटन से लेके तुम्हारे दूर दूर तक बोस्टन से लेके जितने भी शहर, आप सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, सर कहीं भी एक दुकान जगह पे नहीं रहा, तोड़ सब तोड़ दिए, सब तोड़ दिए। बोले आपने हमारी गर्दन पे बूट रखा, अब हम आपरी की गर्दन पे रख देंगे। सर गरीब आदमी जब आपको लगता है वो मरा हुआ है, जब जिंदा होता है ना तो मुर्दा भी जाग जाता है। उद्धव को ये एहसास रखना चाहिए कि मेरे जो हैं वो ऐसे शिवसैनिक हैं कि जो सैनिक है। अभी ऐसा है कि शिंदे और फडणवीस के साथ सेनापति बहुत हो गए, सैनिक कम है। यही ताकत है और वो जिंदा रहनी चाहिए, नहीं तो सेनापति जो है वो हुकुमशाह बन जाएंगे। हमारे देश में अगर हुकुमशाही नहीं आनी चाहिए तो हमको कार्यकर्ता चाहिए, नेता नहीं। और कार्यकर्ता आज जो वड़ा पाव खा के काम करता है ना, उसी को मैं कार्यकर्ता मानता हूँ। जो 5 स्टार में जाके खाना खाता है और लेडीज़ में जाके करता है, उसको मैं नेता नहीं मानता हूँ। तो कार्यकर्ता उद्धव के साथ हैं और उद्धव की ज़रूरत है। भले उद्धव एक व्यक्ति है मगर उसके पीछे जो शक्ति है उसकी ज़रूरत है। इन लोगों को एक अच्छा अपोजिशन होना अगर चाहिए तो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता, क्योंकि वो 5 स्टार कल्चर में ऑलरेडी जा चुके हैं। तो वो जो आम आदमी है ना, उसका प्रतिनिधित्व असली शिवसैनिक करेगा। वो रहना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। हम लोगों को जैसे हम भले उद्धव के ऊपर टीका करेंगे मगर वो उसको सुधारने के लिए करेंगे। बस इतना कहना था। धन्यवाद तत्व जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि क्या उद्धव की महाराष्ट्र को ज़रूरत है या नहीं। उद्धव जी की ज़रूरत है बिल्कुल की नहीं, बिल्कुल शिवसेना की भी ज़रूरत है, क्योंकि विपक्ष कमज़ोर रहेगा तो पक्ष का कोई मतलब नहीं है। उन्माद आ जाए, मनमानी चलेगी सरकार की और सत्ता पक्ष जो है मजबूत हो, लेकिन विपक्ष भी उससे अधिक मजबूत हो। यही हम इस वीडियो पर चर्चा कर रहे थे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।